यह केरल के वायनाड के एक सुदूर गांव के 42 वर्षीय व्यक्ति की कहानी है। उनके पिता कुली थे। उनकी मां कभी स्कूल नहीं गईं। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो कक्षा 6 में असफल हो गया, लेकिन क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, अब राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट और भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर में शामिल हो गया। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने उद्यमी बनने और ग्रामीण भारत के लोगों को रोजगार देने का फैसला किया। आज पीसी मुस्तफा की कंपनी आईडी फ्रेश द्वारा बनाया गया ताजा इडली और डोसा बैटर बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, मंगलुरु और यहां तक कि दुबई के घरों तक पहुंचता है। हर दिन स्कूल के बाद मैं होमवर्क करने या पढ़ाई करने के बजाय अपने पिता, जो एक दिहाड़ी मजदूर हैं, की मदद करना पसंद करती थी। मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बहुत कमजोर था। मुझे संघर्ष करते देख मैथ्यू सर ने स्कूल के बाद मेरी मदद की। कक्षा 7 में प्रथम आया और सभी अध्यापकों को आश्चर्यचकित कर दिया। उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं 10वीं कक्षा में स्कूल में प्रथम स्थान पर आया था। गांव से शहर तक 10वीं कक्षा पूरी करने तक मैंने वायनाड से बाहर कदम नहीं रखा था। कॉलेज के लिए मुझे कोझिकोड पड़ा। मेरे पिता को कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उनके पास मेरी शिक्षा के लिए पैसे नहीं थे। अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ना यह मेरे अब तक के सबसे कठिन निर्णयों में से एक था। इडली एस और डोसा एस औद्योगिकी का अध्ययन करने के बजाय मैंने एमबीए करने का फैसला किया क्योंकि मुझे प्रबंधन अधिक दिलचस्प लगा। मैंने कैट परीक्षा दी और बेंगलोर में दाखिला ले लिया। मेरे एक चचेरे भाई शमसुद्दीन ने पास की दुकानों में रबर बैंड से बंधी प्लास्टिक की थैलियों में डोसा बैटर बिकते देखा था और सुझाव दिया था कि हम डोसा बैटर बनाएं और आपूर्ति करें। वह आहा था पल। मैंने 25,000 रुपए का निवेश करने और तुरंत एक कंपनी शुरू करने का फैसला किया। जब एक चचेरे भाई ने इडली डोसा के लिए आईडी का सुझाव दिया, हमने उद्यम का नाम आईडी फ्रेश रखा क्योंकि हमने ताज़ा डोसा और इडली बैटर की आपूर्ति करने की योजना बनाई थी। हमारे उद्यम की सबसे अच्छी बात यह थी कि हम पहले दिन से ही मुनाफा कमा रहे थे। हम में से किसी ने भी शुरू में कोई वेतन नहीं लिया। 500 रुपए का किराया चुकाने और चावल, दाल आदि खरीदने का खर्च निकालने के बाद पहले महीने में हमारा लाभ 400 रुपए था। आज हम अपने संयंत्र में लगभग 50,000 किलोग्राम का उत्पादन करते हैं। कुल निवेश लगभग 4 करोड़ रुपए होना चाहिए और हमारा राजस्व 100 करोड़ रुपए है। अक्टूबर 2015 में जब हम 100 करोड़ रुपए की कंपनी बने तो हमने बड़े पैमाने पर जश्न मनाया। हम 2005 में केवल मेरे चचेरे भाई के साथ रसोई का प्रबंधन करके प्रतिदिन 10 पैकेट बनाने से बढ़कर 10 वर्षों में 1,100 कर्मचारियों के साथ प्रतिदिन 50,000 पैकेट तक पहुंच गए हैं। केवल ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार देता है। जब मैं किसी को भर्ती करता हूं, तो यह सुनिश्चित करता हूं कि वह ग्रामीण क्षेत्र से हो। उसे चतुर, ईमानदार और प्रतिबद्ध होना होगा। प्लांट में काम करने वाले लोग प्रति माह लगभग 40,000 रुपए कमाते हैं। सबसे बड़ी चुनौती। किसी भी स्टार्टअप के सामने सबसे बड़ी चुनौती सही लोगों, सही टीम को ढूंढना है। मैं भाग्यशाली था कि मेरे चचेरे भाई मेरे साथ थे, लेकिन काम और निजी जिंदगी में संतुलन बनाना अब तक की सबसे कठिन चुनौती है। भविष्य की योजनाएं। मेरा लक्ष्य आईडी को ताजा खाद्य क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद ब्रांड बनाना है और अगले 5 से 6 वर्षों में इसे 1,000 करोड़ रुपए, 10 अरब रुपए की कंपनी बनाना है। मुझे यकीन है कि तब तक हम कम से कम 5,000 लोगों को रोजगार देने में सक्षम होंगे। इच्छुक उद्यमियों को सलाह। अगर आप में कुछ शुरू करने का जुनून है तो उसे तुरंत करें। कल का इंतजार मत करो। मुझ में उद्यमी बनने का जुनून था, लेकिन यह निर्णय लेने में मुझे कुछ साल लग गए। मुझे अब भी देरी का अफसोस है। काश मैंने 5 साल पहले शुरुआत की होती।